अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जहां ज़ैब और आप देख रहे हैं अपना फूड्स पीके। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए दही बल्लों की रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारी रेसिपी। बिल्कुल बाज़ार जैसे दही बल्ले कम खर्च में आप किस तरीके से घर पर तैयार कर सकते हैं, उसकी मुकम्मल रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की रेसिपी शुरू। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए इसके साथ का एक बाउल। उसके अंदर हम शामिल करेंगे बेसन 2 कप, ये 1 कप। इसके साथ का हम एक और कप इसके अंदर शामिल करेंगे, ये 2 कप। ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी का बेसन है। ये 2 कप हमने लिए हैं और इसे मैंने छान लिया है। बेसन शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, हाफ टी स्पून। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा। आप इसकी जगह पर अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। ये है हमारे पास 1/4 टी स्पून। ज़ीरा हमने शामिल कर दिया। ज़ीरा शामिल करने के बाद ये है हमारे पास बेकिंग सोडा 1/4 टी स्पून। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी का आपने इसके अंदर ख़ास ख्याल रखना है। ये मैंने 1 कप पानी लिया है। इसके अंदर से जितना इसके अंदर शामिल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। आपने एकदम सारा पानी इसके अंदर शामिल नहीं कर देना है। थोड़ा सा पानी शामिल किया, इसे बीट करेंगे। अब हमें मज़ीद इसके अंदर पानी शामिल करने की ज़रूरत है। थोड़ा और पानी शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से बीट करेंगे इसे। टोटल हमने इसके अंदर जो पानी शामिल किया, शुरू में हमने लिया इसके लिए 1 कप, दोबारा हमने इसके लिए लिया 60 ml। 60 ml के अंदर से भी हमारे पास ये पानी बच चुका है। तो टोटल जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है वो है 280 ml। 280 ml हमने पानी शामिल किया, तकरीबन जो बनता है 1.25 कप। और इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि इसके अंदर ये जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएं। अगर आप इसे अच्छे तरीके से बीट नहीं करेंगे तो जब आप इसके भल्ले बनाएंगे तो वो जो गुठलियाँ हैं वो अंदर पकने के बाद सख्त हो जाएंगी। इसलिए हमने इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। 5 से 6 मिनट हम इसे बीट कर लें, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। 5 से 6 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से बीट कर लिया। इसके अंदर जो गुठलियाँ थी वो हमने ख़त्म कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथ है। हमें इस तरीके से इसका मिक्सचर चाहिए। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 1.5 घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे ताकि हमने जो इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल किया है वो अपना काम कर दे। 1.5 घंटे के बाद हम इसके भल्ले तैयार करेंगे। 1.5 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। उसके बाद हम इसके साथ का एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने शामिल कर दिया और इसे हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। भले 2 किस्म के तैयार होते हैं, एक वो जिन्हें आप बनाकर फ़ौरन सर्व करना चाहते हैं, एक वो जिन्हें आप बनाकर स्टोर करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें बनाकर फ़ौरन सर्व करना चाहते हैं तो सिंपली आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है और इसी रेसिपी के मुताबिक, इसी प्रोसेस के मुताबिक आपने मिक्सचर तैयार करना है। कुकिंग ऑयल जब आपका गर्म हो जाएगा तो आपने जो मिक्सचर तैयार किया है वो आपने कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल करना है और इनका जो कुकिंग टाइम है वो 4 मिनट है। अगर आपने फ़ौरन सर्व करने हैं तो इनका जो कुकिंग टाइम है वो 4 मिनट है। 2 मिनट एक तरफ से, 2 मिनट एक तरफ से। जब इनके ऊपर हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो आपने इन्हें निकाल लेना है और पानी के अंदर शामिल कर देना है। 10 मिनट के बाद आपने उन्हें पानी से निकाल कर, निचोड़ कर किसी भी चीज़ में आपने शामिल करने हैं, चने चाट हैं, गोलगप्पे हैं, उनके अंदर शामिल करके सर्व कर सकते हैं। अगर आप इन्हें बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आपने सिंपली कुकिंग ऑयल लेना है, जैसे हमने किया है। कुकिंग ऑयल लेना है, उसे आपने गर्म कर लेना है नॉर्मल। जब आपका कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने आंच को बिल्कुल दम वाली आंच पर कर देना है। उसके अंदर हमने मिक्सचर शामिल करना है जो हमने तैयार किया है। अगर आप उन्हें बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो उनका कुकिंग टाइम है 10 मिनट। दम वाली आंच पर 10 मिनट, 5 मिनट एक तरफ से, 5 मिनट एक तरफ से। स्टोर वही चीज़ आप कर सकते हैं जिसके अंदर नमी ना हो। अगर उसके अंदर नमी होगी तो वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी। हल्की आंच पर जब आप भल्ले या फुल्कियाँ जो भी कह लें, जब आप इन्हें तैयार करेंगे तो इसके अंदर जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, तो आप इन्हें बनाकर सेव कर सकते हैं। तो हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल हमारा नॉर्मल गर्म हो चुका है। इस टाइम पर आकर हम जो फ्लेम है उसे दम वाली आंच पर कर देंगे। बैटर को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
इस तरीके से हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुकिंग ऑयल हमारा कितना गर्म है। अब इसी तरीके से जो बाकी मैंने मिक्सचर तैयार किया है वो भी इसके अंदर शामिल करूँगा। याद रहे कि जो आपकी आंच है वो दम वाली होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे भल्लों को पकते हुए 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं, इनकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलते हैं बिल्कुल वैसे हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना, बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, आप इन्हें बआसानी घर पर बना सकते हैं। अब मैं इनका कुकिंग ऑयल ड्रेन करके इन्हें निकाल कर आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो फाइनली जो हमारे भल्ले थे वो तैयार हो चुके हैं। आप इनकी लुक देख सकते हैं, इनका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलते हैं बिल्कुल वैसे हैं। अगर आप इन्हें बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो ये आपको बहुत महंगे पड़ते हैं। आप किस तरीके से बआसानी कम खर्चे में इन्हें घर पर तैयार कर सकते हैं उसकी मैंने आपको मुकम्मल रेसिपी दी। मैंने इनका कुकिंग ऑयल अच्छे से निचोड़ लिया है। इस टाइम पर आकर आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। बाज़ार से ज़िप बैग मिलते हैं, एयर टाइट बैग मिलते हैं, आप इन्हें उनके अंदर डालकर स्टोर कर सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर डालकर स्टोर कर सकते हैं जिसके अंदर हवा ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने भल्ले बिल्कुल बाज़ार जैसे घर में तैयार किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में दिए गए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।